नमस्कार, दी फुल वॉल्यूम में आपका स्वागत है और मैं हूं विवेक। मैं वादा करता था कि हर बार एक नए चेहरे के साथ आप लोगों को मिलवाऊंगा और इस बार कुछ ज़्यादा ही नया चेहरा है। प्यारा चेहरा है, बहुत ज़बरदस्त आवाज़ है और सबसे बड़ी चीज़ कि ये उस्ताद जो है ना, छोटे हैं लेकिन बॉम्ब है। लाल बाबू है हमारे साथ। लाल बाबू के बारे में जानेंगे, इनके सफ़र के बारे में जानेंगे, इनकी ज़िंदगी से रिलेटेड सारी बातें जानेंगे आज। तो सबसे पहले लाल बाबू, स्वागत है द फुल वॉल्यूम में। भैया नमस्कार करतानी। हमार नाम बा लाल बाबू और जितना भी श्रोतागण इस चैनल से देख रहे बानी सब केहू के गोड़ छुके गौ लागतानी। और आज बहुत ही हमको खुशी हो रहा है कि आज मेरा इंटरव्यू हो रहा है और हम भैया को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आवाज़ में जान आपने सुन ली होगी, अब आवाज़ दूसरे तरीके से आपको सुनाते हैं। जो आपको गाना पसंद है, आज मैं फरमाइश नहीं करूँगा, जो आपको पसंद है एक बार शुरुआत करते हैं ताकि आपकी आवाज़ की जान जो है वो दर्शकों को पता लगे। आप लोग के प्यादरा से एक मेरा गाना हिट हुआ था, मिलने के लिए तुमसे दिल बेकरार है। सबसे ज़्यादा वायरल ये गाना हुआ था और ये गाना से हमें बहुत सारा अवार्ड भी मिला था और बहुत आप लोगों को प्यादरा मिला था। आप लोगों को एक लाइन सुना रहे हैं। मिलने के लिए तुमसे दिल बेकरार है, मिलने के लिए तुमसे दिल बेकरार है। दिल है दीवाना मेरा, दिल है दीवाना मेरा, चैन ना करार है। मिलने के लिए तुमसे दिल बेकरार है, मिलने के लिए तुमसे दिल बेकरार है। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, ये वही गाना है जो 21 मिलियन पहुंचा हुआ था? नहीं, ये मेरा 2 करोड़ पहुंचा है। अच्छा लाल बाबू, जो अवार्ड आपने कहा था, एक शायद मुझे भी जहाँ तक याद है, जहाँ तक मुझे याद है, आप नीतीश कुमार जी के सामने भी गाए हैं। हाँ, क्या बात है, मेरी याद बड़ी पक्की है। तो वो बताइए, जब नीतीश कुमार जी के सामने आप, वो मैंने देखा था, आप मंच के इधर 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 जाके एकदम ज़बरदस्त तरीके से गाए थे, उसके बारे में थोड़ा सा याद बताइए कि कैसा लगा था वहाँ का माहौल, और नीतीश जी से जब सम्मानित हुए थे, जब बुला के आपको सम्मानित किए, कैसा लगा था? जब हम गाना जब याद करके और जब हम अभय कुशवाहा सर तर गए और बोले सर को कि सर हमें नीतीश कुमार जी के सामने हमें गाना का एक बार मौका दीजिए, तो वो बोले कि बाबू गाना सुनाओ। तो फिर हम गाना सुनाए नीतीश कुमार जी पर, तो वो बोले कि ठीक है बाबू, कोशिश करेंगे। तो फिर हम सुबह में 7 बजे उठकर गए। सुबह से हम स्टेज के नीचे हम खड़े रहें कि आप हमको चांस मिलेगा, आप चांस मिलेगा। और फिर हमको अभय कुशवाहा सर देखें, फिर बुलाएं कि आओ बाबू एक गाना गा दो। तो जब हम गाने लगे तो इतना पब्लिक का मुझे प्यार मिला, पूरा दम हल्ला होने लगा और पूरा दम इधर से उधर दम पूरा दम गाने लगे जाकर। अच्छा, गनवा याद हवा? हाँ, तो 2 लाइन हो जाए, सुनाइए। कि नीतीश जी विकास वाले बिहार को बदल ही डाले, नीतीश जी विकास वाले बिहार को बदल ही डाले। सबको दिया इज्जत और सम्मान, हिंदू हो या चाहे मुसलमान, हिंदू हो या चाहे मुसलमान। ये मेरा गाना हम गाए थे और पब्लिक का बहुत प्यार मिला। तो हमको वो अपना मोमेंटो दिए और एक बुद्ध भगवान का मूर्ति दिए अवार्ड के रूप में। और हमें बहुत खुशी हुआ कि आप लोग जो हमको प्यार दुला आशीर्वाद दिए। अच्छा, जब अवार्ड मिला था तो घर वालों का कैसा रिएक्शन था? बहुत घर वाले खुश थे। बहुत मेरा जब हम मोबाइल लिए हुए थे तो हम सोचें कि एक सेल्फी ले लेते हैं सर के साथ। तो फिर हम गए और सर बगल में बैठे हुए थे नीतीश कुमार जी के साथ। तो हम सोचने लगे कि कैसे जाएंगे तो कुछ मतलब अंदर से डर हो गया था कि जाएंगे तो कैसे होगा। फिर गए जैसे, अब फिर आगे बैठे और फिर सर के बैठे और फिर हम फोटो खींचे। और फिर देखिए फोटो जब खींचे तो मेरा पेपर में आ गया कि देखिए लाल बाबू ने सेल्फी नीतीश कुमार जी के साथ ली।
क्या बात है, एक दिन में दो खुशी है। और फिर अवार्ड भी दिए थे, वो भी पेपर में आ गया, तो बहुत खुशी होता। पार्टी हम पूरा गांव के दिए थे। क्या बात है, क्या बात। तो पार्टी में क्या क्या खिलाए थे? पार्टी में क्या, मीठा चीज था? हाँ। हमको बहुत प्रेम है मीठा चीज से। छेना था, 2 छेना था। क्या बात। अच्छा, आप लाल बाबू है कहाँ से? आपका घर कहाँ हुआ, कहाँ से आप आए हुए हैं? सब जो सिंगर होता है ना बिहार के इर्द गिर्द का, तो आप बिहार में कौन जिला से हैं, कौन गांव है आपका? हम बिहार में गया जिला से हैं, और गया जिला में एक छोटा सा चाकंद है, उसी के पास हम रहते हैं। अच्छा, आपकी स्कूलिंग अभी चल रही होगी, आप पढ़ाई भी करते हैं, तो कौन सी क्लास में आप पढ़ाई करते हैं अभी? अभी तो हम 7 में पढ़ रहे हैं, और हम अनिल सर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि जब हम मेन मखदूमपुर में जब प्रोग्राम किए थे कल्लू जी के साथ, मेरा पहला स्टेज शो था कल्लू जी के साथ, तो मुझे बहुत डर हुआ था अंदर से, लेकिन कल्लू जी के साथ, कल्लू भैया को हम बैठे हुए थे, सुबह से हम गए थे, और हम सोचे कि मुझे मौका मिलेगा गाने को। हम 12 बजे तक बैठे हुए थे, फिर 2 बजा, तो 2 बजे हम फिर डरते डरते कल्लू जी के पास पहुँचे, कल्लू भैया के पास, तो फिर बोले भैया हमें एक गाना का चांस दीजिए। तो कल्लू भैया बहुत ही अच्छे इंसान है, हमको एक गाने का चांस दिए, और जब हम गाने लगे तो फिर कल्लू भैया को फिर मतलब पब्लिक ने रोक लिया, बोला कि आप जाइए और लाल बाबू को गाने दीजिए। और फिर जब हम गाने लगे तो बहुत फरमाइश हुआ, हम गाने भुला गए थे कि कितना हम गाना गाए, 10-20 को हम गाना गा दिए थे। तो फिर उसके बाद अनिल सर अनाउंस किए कि हम प्राइवेट स्कूल में, तुमको बहुत बड़ा स्कूल है नेशनल पब्लिक स्कूल में, हम दोनों भाई को फ्री में इंटर तक पढ़ाएंगे। हमको बहुत खुशी हुआ। क्या बात है, क्या बात। संगीत आपकी जीवन बदल सकती है, और लाल बाबू की तो बदल रही है। लाल बाबू सितारे बन चुके हैं। अच्छा लाल बाबू, जब आप पहली बार जब रिकॉर्डिंग में गए थे, रिकॉर्डिंग स्टूडियो में, तो वहाँ पे कैसा महसूस हुआ था जब पहली बार वो तामझाम दिखा, मॉनिटर दिखा, कीबोर्ड दिखा, सामने माइक दिखा, तो कैसा फीलिंग हुआ कि हम गा पाएंगे नहीं गा पाएंगे, कैसा महसूस हुआ? नहीं, बाहर से तो हमको लगा कि अब बहुत मज़ा आएगा, जब अंदर जाएंगे, जब गाएंगे तो बहुत मज़ा आएगा। जब हम अंदर गए तो पूरा दम ये सब पूरा दम करंट मारने लगा शरीर में पूरा करंट मारने लगा कि अब फिर तैयो गा रहे हैं, फिर गाए तो फिर पहला गाना मेरा मतलब नहीं चला, बहुत ख़राब बना दिए थे, मतलब अच्छा नहीं बनाते थे, ख़राब बना दिया, फिर पहला गाना मेरा नहीं चला। अच्छा, वो अभी गाना चल रहा है भौजी वाला, नहीं कि भौजी दुल्हन करो जाए कि भौजी तोहरा में अब ना सबाद बा, नहीं कि भौजी त जिंदाबाद बा, कि भौजी तोहरा में अब ना सबाद बा, नहीं कि भौजी त जिंदाबाद बा। ये गाना मेरा आप लोग के प्यार दुआ से 14 दिन में 50 लाख व्यू गया है, और ये गाना नीलकंठ फिल्म से है, तो हम आप लोगों को दिल से धन्यवाद देते हैं। अच्छा, वो दोनों में से कौन पसंद है? कोई पसंद है? प्रियंका जी हैं उसमें, कोमल जी हैं दोनों अच्छा है, तो दोनों कैसे रखबो? एगो ना घरे लेके जेबो कि एगो भाई खाती? नहीं, दोनों अच्छे हैं। एगो कोई बताए पड़े जो ज्यादा अच्छे हैं। प्रियंका भारती जी। क्या बात है। प्रियंका जी सुनिएगा, समझिएगा, और लाल बाबू को फोन घुमाइएगा जरा। आपके लिए चैनल पे आके प्यार से आपका नाम लिए है। अच्छा लाल बाबू, जब वो गाने का शूटिंग हो रहा था, काहे कि उसमें एक डांस स्टेप है, जब करते हैं तो बड़ा ज़बरदस्त करते हैं, वो डांस स्टेप कहाँ से सीखे हैं आप? हम स्टेज पर एक दिन खेसारी भैया के साथ में प्रोग्राम किए थे, तो जब प्रोग्राम किए तो फिर हम नीचे बैठ गए थे, स्टेज के नीचे। जब खेसारी भैया आए तो फिर नीचे हम बैठ गए, और फिर हम खेसारी भैया को देखने लगे कि कैसे स्टेज शो करते हैं, बहुत ही अच्छा करते हैं, बहुत ही हल्ला होता है, मतलब किस टाइप के करते हैं, हम भी वैसा सीखना चाहते हैं। तो हम देखें तो खेसारी भैया बहुत ही अच्छा एकदम डांस किए हैं, बहुत ही अच्छा, तो हमें कुछ सीखने को मिला खेसारी भैया से। तो फिर हम मोबाइल में सर्च किए खेसारी भैया स्टेज शो, तो फिर स्टेप आया, डांस बहुत ही बढ़िया किए, तो फिर उसमें ही से हम कॉपी किए।
क्या बात है। अच्छा, एक लगातार इतना ज्यादा बोल लेते हैं आप, मुंह नहीं दुखाता है ना? नहीं। अच्छा, इतना जो बारीकी से जो चीज़ों को तुम देखते हो, जैसे आप बोले कि खेसारी भी स्टेज शो करे तो हम बैठ के बड़ा बारीकी से उनको देखे, समझे, वो डांस स्टेप उनका देखे, सब चीज़ देखे, तो ये उम्र में इतना कुछ कहाँ से आता है? इतना धैर्यपन, इतना एकाग्र कैसे हो पाते हो? जो अगर सीखना चाहता है, जिसका मन में अगर वो लालसा है ना सर, तो वो कहूँ से वो मतलब उसको पास पहुँच सकता है। बस यही है ना? और कुछ टॉनिक वॉनिक नहीं ना? नहीं। कोई दवाई ववाई नहीं ना है? नहीं। अच्छा, परिवार में कौन कौन है? 4 गो हम लोग भाई हैं और एक बहन है और पापा है और मम्मी है। तो बड़े सबसे आप ही हो कि कोई और है? नहीं, हम सबसे छोटा है। क्या बात है, क्या बात है। तो लाडला हो गए सबके तब तो? हाँ। तो सब लोग तो ऐसे ही प्यार बरसाता होगा। तो कभी जब स्टेज पे गए हो तो मम्मी पापा या फैमिली को लेके गए हो? नहीं, भैया जाते हैं। खाली अकेले ही घूमे है? नहीं, भैया जाते हैं और मुकेश सर हो गए, विकास भैया हो गए, 30 भैया, सब के साथ जाते हैं। अच्छा, इतना लंबा जो सफ़र रहा, बहुत लंबा सफ़र हो जाता है भोजपुरी इंडस्ट्री, हालांकि बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, और एक छोटा सा भाई प्यारा सा इतना आगे आता है आप लोगों के प्यार दुलार से, तो आपके सक्सेस के पीछे कौन कौन वो लोग हैं जो आपको रात दिन सपोर्ट करते हैं? मेरा बहुत सपोर्ट करते हैं। पहला तो मेरा गांव हो गया, कि गांव से हमें बहुत कुछ मिला और गांव वाले बहुत सपोर्ट किए। पापा को कहें तब हम गाना गाने लगे। तो पहले हमको सपोर्ट किए सुमित भैया, और फिर उसके बाद सोनू भैया किए, सोनू पांडे, जो जिनके हम वजह से हम मुंबई में गए थे फ्लाइट से, जहाज से पहली बार चढ़े हैं फ्लाइट पर, और बहुत ही जब हम चढ़े थे फ्लाइट पर तो बहुत ही ज़्यादा खुशी हुआ था। और मुंबई में गए और बहुत ही अच्छा हमको लगा मुंबई में, और सोनू भैया को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और फिर इसके बाद हमें नीलकंठ के चैनल के मैंने जो चैनल चलाते हैं वो हैं आदर्श भैया, जो हमको बहुत प्यार आशीर्वाद देते हैं। और मेरा पहले का वीडियो देखिएगा तब बहुत ही ख़राब आता था, मतलब HD नहीं रहता था, मतलब यही सब कैमरा से कर दिया जाता था। और अब नीलकंठ भैया के, आदर्श भैया के वजह से हम आज मेरा जितना भी वीडियो आता है सब 5D कैमरा से, HD बहुत ही अच्छा लगता है जब वीडियो मेरा एकदम बहुत ही अच्छा रहता है। तो अच्छा, खुद का वीडियो कभी देख के ऐसा हुआ है कि वाह क्या लग रहे हो, ऐसा कहीं मन किया है देख के वीडियो बोलने का खुद को? हाँ, जब हम डांस करते हैं, डांस जब स्टेप देखते हैं तो कहें वाह क्या डांस किए। अच्छा, गांव के लोग क्या कहता है जब एगो छोटा सा नन्हा सा बालक, पहले तो लोग ऐसे ही बोलता होगा कि कहाँ गाए जाते हो, घरे रहा पढ़ाई कर, अब जब स्टार हो गया है लाल बाबू, तब गांव का लोग क्या कहता है? कहता है कि लाल वो हमको भी रखो अपने साथ कम से कम। बोलते बहुत ही आती बोलते हैं कि कम से कम हम भी बैग उग टांगेंगे। अच्छा, स्कूल जब जाते हो, काहे कि अब तो सेलिब्रिटी ना हो गए हो, तो स्कूल में कैसा माहौल रहता है? लड़का सब सेल्फी खिंचाता है, टीचर सेल्फी खिंचाते हैं, बोलते हैं कि जब लेकिन जब चल जाते हैं तो बोलते हैं कि रुको 1 मिनट, सबको जाना, जाओ तुम लोग जी, इसको से कुछ बात करना। जब चल जाते हैं तो कुमारी बंद कर लेते हैं और फिर मोबाइल निकाल कर सेल्फी लेकर और फिर बोलते हैं कि ठीक है थैंक यू, जाओ। ये सही है। अच्छा, तुमको कभी किसी से मिलने का मन किया है? सब लोग तो तुम्हारा फैन है, तुम किसके फैन हो? हाँ, बहुत, जो खेसारी भैया हो गए, रितेश पांडे हो गए, गोल्ड भैया हो गए, सब गुंजन भैया हो गए, सबसे जब पहले हम गाना गाते थे तो लगता था कि उन सब से हम मिलेंगे, हमको बहुत खुशी होगा, सेल्फी लेंगे। अब तो हम जितना बेस्ट आ रहे हैं सबसे मिल गए, खाली पवन भैया को छोड़ाकर। पवन भैया से बात हुआ था तो वीडियो कॉल पे हुआ था, वीडियो कॉलिंग कर रहे थे तो फिर नेटवर्क की वजह से नहीं हो पाया। तो क्या बोले पवन जी? पवन भैया बोले कि बाबू मेहनत करते रहो और ऐसा ही आगे बढ़ते रहो। कैसा लगा था पवन जी से बात करके? बहुत ही बढ़िया लगा। फिर हम सोचे कि भैया से हम मिलेंगे तो हमें और कुछ सीखने को मिलेगा। अच्छा, क्या सपना है
जो लाल बाबू का अभी तक अधूरा है? बिया मत बोलना। और कौन सपना है जो अधूरा है आपका, अभी तक पूरा होना बाकी है? मेरा यही सपना है कि हम एक दिन हम बहुत बड़ा, मतलब जो पवन भैया जैसे जितना स्टेज पर उतना सारा पब्लिक के बीच में गाते हैं, तो मेरा भी एक सपना होता है कि मैं भी उतना ही पब्लिक के सामने हम गाएं। उस दिन हमको बहुत खुशी होगा, जिस दिन मेरा फैन बहुत सारा रहेगा, और हमें उस दिन बहुत खुशी होगा। अच्छा, लाल बाबू को पर्सनली गाना कौन सा ज्यादा पसंद है? सैड सॉन्ग सुना दे। एक ये गाना था जो 30 लाख व्यू है, और वो गाना लिखे थे राइटर प्रभात पांडे, जो बहुत सारा सैड सॉन्ग लिखे हैं। जो मेरा जितना भी गाना हिट हुआ है, सब जितना भी मेरा गाना हिट हुआ है सब सैड सॉन्ग है, और ये गाना आप लोगों को सुना रहे हैं। बहुत ही अच्छा ये गाना है। कि रूठल बासनाम जब से हो रामा हो, रूठल बासनाम जब से टूटल बा कसम तब से, हम मिले न चैन करार है, बेवफा हो गईले हो प्यार हो, बेवफा हो गईले हो प्यार। यही मेरा गाना बहुत ही फेवरेट है, और ये गाना बहुत ही ज़्यादा व्यू भी है, 30 लाख व्यू, उसमें लाइक भी बहुत सारा। अच्छा, एक और बात सुने थे हम कि कोई लड़की प्रपोज की थी शादी करने के लिए। हाँ, कौन है? नाम बता दे। बता दो। अच्छा, कौन है? मॉडल है, एक्टर है? ऐसे तो ढेर लड़की प्रपोज करती होगी ना अब। हाँ, स्कूल में कि स्कूल के बाहरी कि गाँवों वाली भी करती है सब? नहीं, एक बार स्टूडियो में आए थे तो एक एक्ट्रेस थी, मॉडल, जो आए थे, मतलब हमको से ही खाली मिलने, इंडस्ट्री में काम नहीं की थी, लेकिन आए थे मिलने। फिर भैया को बोलने लगे कि हम शादी करेंगे, और वो मतलब नहीं, लड़का को देखता तो कुछ दान मिलता, तो 50 रुपया दिए थे। सगुन मिला था ना हथवा में? केकरा? अपने के जो साथे रहल उनकरा? हमको मिला था, फिर हम नहीं लिए थे तब भी दे दिए। फिर बोले कि ठीक है बाबू, अब रिश्ता पक्का हो गलो भाई, फिर घर से बात करके आना। रिश्ता पक्का हो गलो। तो मम्मी को बताए थे ये सब बात? हाँ, तो मम्मी क्या बोली? बोले कि अभी तू छोटा है, अभी से करेगा। तो मम्मी के कहला नु क्या वहीं से धीरे धीरे करके बड़ा होंगे ना, तब ब्याह तो उन्हीं से ना करिएगा कि किसी और से कीजिएगा? नहीं, मम्मी फिर बोले कि ऐसे हो सकता है कि मुकेश सर से शादी कर लेंगे, फिर तुमको साथे रहेंगे। अच्छा, लाल बाबू जब पहला गाना गाए थे, जब पहला गाना जो लाइव का जीवन का पहला गाना जब गाए थे, कौन सा गाना था? और वो जब गाए थे तो किसका गाना था? कितना डर लगा था वो गाना गाने में? मेरा ही गाना था, और भक्ति सॉन्ग था, और उसमें 8 गाना गाए थे, और काफ़ी पैसा भी खर्च हुआ था, लेकिन कुछ नहीं रिस्पॉन्स मिला था। मतलब नहीं, जो पहली बार आता है तो उसे को कुछ नहीं पता रहता, और बहुत पैसा नहीं कुछ पता था। फिर पहली बार इंडस्ट्री में आए थे, और कुछ स्टूडियो वाला जो है कि बहुत ही ख़राब है, बोले कि गए, फिर बोले कि बाबू हम तुमको गाना 8 गाना में तुमको एकदम स्टार बनाएंगे, खेसारी भैया जैसा। हमें भी हुआ कि अरे स्टार बन जाएंगे, बहुत ही अच्छा लगा। फिर पैसा कम से जुगाड़ करके लाएं, फिर उनको दिए, तो फिर 8 गाना में मुझे 1% रिस्पॉन्स नहीं मिला। कोई गाना उसमें से याद है? हाँ, सुना दो, क्या पता गाना दोबारा हिट हो जाए। भक्ति था कि लाली हा चुनरिया जी मैया, अरे लाली हा मंदिरवा जी निकला गेला, लाली हा चुनरिया जी मैया,
अरे लाली हा मंदिरवा जी निकला गेला, हे मैया निकला गेला, हे मैया लीलरा पर टिकुलिया जी निकला गेला, हे मैया लीलरा पर टिकुलिया जी निकला गेला। यही गाना था। अच्छा, लाल बाबू की उम्र कितनी है? 13 साल। मात्र 13 साल। डॉक्यूमेंट वाला कि ओरिजिनल वाला? ओरिजिनल। क्या कि बिहार में तो डॉक्यूमेंट अलग ओरिजिनल अलग न रहता है। अच्छा लाल बाबू, जब अब पहले का ज़माना नहीं रहा, अब काफ़ी चीज़ें परिवर्तन हुई हैं। आपके स्टाइल में भी परिवर्तन हुआ, आपके गाने में भी परिवर्तन हुआ, आपकी ज़िंदगी में भी परिवर्तन हुआ। तो उस टाइम का समय जब गाना नहीं गाते थे और आज का समय जब सब लोग जानता है, लाल बाबू को ढूंढता है गाने सुनने के लिए, स्टेज पे बुलाता है, उनके गाने जैसे रिलीज होते वैसे सुनता है, तो दोनों में कितना अंतर लगता है आपको, आज के समय में और उस टाइम के समय में? पहले तो हमें रिस्पांस नहीं मिलता था, मतलब गा रहे हैं, पता चलता था घर पर कि वहाँ प्रोग्राम है, तो हम लोग एक स्कूटर आता था, स्कूटर पर बैठ के और फिर रात में ही निकल जाते थे और फिर वहाँ बैठे रहते थे कि अब मौका मिलेगा, मौका मिलेगा। 12 बजे 1 बजे रात तक बैठे हुए थे। जब मौका मिलता था तो गाते थे, पूरा पब्लिक एकदम खुश, पूरा पैसा वैसा पूरा एकदम मिला और फिर बोला कि अरे बहुत ही बढ़िया तू गाता है। फिर उसको बाद फिर गाड़ी निकाले, फिर घर पर और फिर स्कूल भी कर लेते थे और फिर पता चला कि वहाँ प्रोग्राम है, तो फिर निकले और फिर करते थे सर के साथ, मुकेश सर के साथ, सबके साथ जाते थे और फिर करके फिर वहाँ से। और मेरा समझिए कि स्टेज शो से मेरा पहचान बना। और पहले बहुत ही ख़राब लगता था कि 12 बजे 1 बजे रात तक बैठे रहते थे। फिर तब भी एक आध प्रोग्राम में ऐसा भी होता था कि नहीं मिलता था चांस, तो फिर हम लोग हिम्मत, मायूसी लगती थी। हाँ, अच्छा, कितना साल रहा होगा जब से आपने ये सब गायकी की शुरुआत की थी? उम्र क्या रही होगी आपकी? आज 13 वर्ष है, कितने वर्ष से आपने ये सिंगिंग लाइन की शुरुआत की? कब महसूस हुआ कि नहीं अब मैं गाना गाता हूँ, मेरी आवाज़ अच्छी है, गाने में मेरा करियर बन सकता है? कौन सी उम्र था वो? 2008 में जब हम गाते थे तो यहाँ मतलब स्कूल में गाते थे 2008 में, तो मोबाइल से ही, छोटा मोबाइल हमको घर में रहता था, तो वहीं से हम याद करते थे। वो गाना हम एक लाइन सुना रहे हैं कि देवतन लोग बोले जाए कौरिया जाके माई दुआरिया, देवतन लोग बोले जाए कौरिया जाके माई दुआरिया, माई दुआरिया रे जाके माई दुआरिया, शंकर बाजावे लाडा मारुआ जाके माई दुआरिया। ये गाना हम स्कूल में गाए थे, शनिचर गवाता था, तो हमको लगा कि एक दिन हम भी गा कर देखते हैं। तो हम कायम याद करते थे, खाना खाते थे तो सुनते रहते थे, तो याद हो गया, तो ऐसा ही गा दिया। तो बोला बहुत ही अच्छा तुम गाते हो। फिर वीडियो किए मैडम सब, तो फिर हम पापा को बताएं कि पापा वीडियो सब करते हैं। तो पापा फिर बोले कि अरे फिर गांव में होता था कीर्तन, तो कीर्तन में गाते थे, तो फिर सब गांव वाले बोले पापा को कि इसको गवाइए, ये बहुत आगे पहुंचेगा। तो फिर गांव वाले हमको सपोर्ट किए। तो फिर चाकन स्टेशन पर बौलिया पर आए थे जीताराम मांझी जी, तो फिर वहाँ हमें चांस मिला और वहाँ कम से कम 20,000 लोग थे और पहली बार स्टेज किए। तो सबसे पहला मेरा ज़िंदगी का वहीं स्टेज था। बहुत ही हमको डर लग रहा था। जब स्टेज पर चढ़े तो जब गाने लगे तो फिर हाँ पूरा करंट मारने लगा कि अब गिर जाएंगे। लेकिन पूरा गाना जब ख़त्म कर दिए और फिर जब स्टेज से उतरे तो बहुत हमको पूरा दम हल्ला होने लगा। तो फिर जीताराम मांझी जी बोले कि हम 10,000 का इसका पुरस्कार देते हैं। हमको बहुत खुशी हुआ। क्या बात है, मतलब शुरू से ही पैसा और अवार्ड और सब जीतते आ रहे हो। अच्छा, सबकी संगीत की शुरुआत होती है तो कहीं ना कहीं से सीखते हैं सब लोग। आपकी संगीत की तालीम कहाँ से हुई है, कहाँ से आपने सीखा है संगीत? कि खुद से गा के प्रैक्टिस कर के शुरू हो गए, या कोई है गुरु आपका जो आपको सिखाते हैं कि ना बाबू ऐसे नहीं,
इस तरह से गाओ, ये नहीं ये गाओ, कोई है आपकी ज़िंदगी में जो आपको सिखाता हो, जो तालीम दी है आपकी? हम तो अभी क्लासिकल सीखे नहीं, और अभी हम सीख रहे हैं। जो हमको अभी मतलब बताते हैं कि ऐसे गाओ, क्लासिकल अभी सिखा रहे हैं सर आशुतोष सर हैं, जो कि गया के हैं, और बहुत ही अच्छा वो क्लासिकल सिखाते हैं। और सर को हम बोलें कि सर रिक्वेस्ट सर से किए कि सर मेरा घर पर आके आप सिखाइए, तो घर पर आके हमको सिखाते हैं और बताते हैं कि बाबू ऐसे नहीं गाओ वैसे, तो हमको बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, आप एक नाम बार बार ले रहे हैं जो मेरे सामने बैठे हुए हैं, हालांकि कैमरे के पीछे बैठे हुए हैं, इनका सपोर्ट, नाम नहीं बताइएगा, वो चाहते नहीं है नाम बताना, लेकिन इनका सपोर्ट आपको, क्योंकि आप स्टार हैं 24 घंटे, लेकिन आपके पीछे रहते यही लोग हैं, तो इनके बारे में कुछ खासियत, नाम बिना बताए बाकी सब बोल देना है। हाँ, तो बताइए इनके बारे में क्या खासियत है इनकी, और ये आपके जीवन में एक कहते हैं ना कि वो एक कहा जाता है कि एक आदमी जब, जैसे मैं आपको स्क्रीन पे दिख रहा हूँ, मेरे पीछे भी बहुत लोग होते हैं काम करने वाले, वैसे ही आज आपका भाई, छोटा भाई मेरा स्टार है, तो इसको स्टार बनाने के पीछे इनका भी बहुत बड़ा हाथ है। हालांकि वो चेहरा नहीं दिखाना चाहते, नाम नहीं बताना चाहते, लेकिन अक्सर आप लाल बाबू के साथ, इनके साथ जहाँ भी मौजूद हैं वहाँ नज़र आते हैं। तो कुछ इनके बारे में बताइए। जब हम छोटा थे 2008 में, 8 की बात बता रहे हैं, तो सर हमको वो सर हैं, नाम नहीं बताएंगे, सर हैं, और हमको गवाते थे, और अपना मतलब स्कूल छोड़कर और हमके साथ आ जाते थे, और घर पर आते थे, और वो ट्यूशन भी पढ़ाते थे। तो ट्यूशन में हम जब एक दिन गाना सुनाए तो सर बोले कि अरे बहुत ही बढ़िया गाता है तू, तुमको हम सपोर्ट करते हैं। तो सर हमको गवाने लगे, और फिर जहाँ भी स्टेज शो होता था तो सर हमको बताते थे कि अरे यहाँ प्रोग्राम में चलो चलो। और सर मतलब अपना अब के तो डेट में नहीं कोई सपोर्ट करता, लेकिन सर मतलब अपना घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा सब कुछ छोड़कर मेरे पीछे दौड़ते थे कि इसको भविष्य बनाना है। और सर बहुत ही हमको सपोर्ट करते थे, जहाँ प्रोग्राम होता था सर निकल जाते थे और बहुत ही सपोर्ट किए। तब हम तो लाल बाबू के दिल से उनके लिए क्या शब्द निकलेंगे, क्या कहना चाहते हो? आज दिल की बात उनसे कह दो, हालांकि वो सुन लेंगे वीडियो में भी, लेकिन आज सामने भी सुन लेंगे, तो अपनी दिल की बात उनको बता दो। यही हम सर को बोलेंगे कि सर जैसे 2018 में मानते थे वैसा ही आप अब भी मानिए, हालांकि मानते हैं लेकिन और ज़्यादा उससे मानिए। और अभी तो सर उतना भी ध्यान नहीं देते हैं जितना पहले देते थे, अब उतना नहीं। तुम स्टार न हो गए हो, तो सर से हम यही विनती करेंगे कि आप सर उतना दिन तो आप मतलब मेरे पीछे किए, और थोड़ा सा मतलब और समय दीजिए, और हमें जो मेरा सपना उस मुकाम तक हमें पहुंचाइए। अच्छा, एक और है, उनके बारे में तो बताइए नहीं किया आप। वो तो हमें मसौढ़ी में मिले थे, और जब सर के कुछ दुविधा आया था, घर पर कुछ प्रॉब्लम हुआ था, तो सर बोले कि बाबू अब अभी कुछ नहीं, अभी तुम अभी किसी के साथ जाओ, अभी हमको बहुत प्रॉब्लम में है। तो फिर मसौढ़ी से भैया फ़ोन किए, और नाम नहीं बताएंगे और फिर फ़ोन किए, तो फिर भैया के साथ फिर जाने लगे पटना, और फिर भैया हमको मसौढ़ी में प्रोग्राम करवाया, बहुत सपोर्ट किए, तो हमें बहुत अच्छा लगा। अच्छा, लाल बाबू को इतना सारा गाना याद कैसे होता है? काहे कि ये इतना सारा अंतरा, इतना सारा मुखड़ा, इतना सारा गाना, आज तक कितना गाना गा चुके हैं लाल बाबू? आज तक हम 100 गाना गा चुके हैं, लेकिन उसमें से 50 गाना रिलीज नहीं हुआ है, और 50 गाना मतलब उसमें से 20 गाना रिलीज हुआ होगा, और 20 गाना में जितना भी मेरा गाना सब मिलियन क्रॉस है। एक मेरा गाना लहंगा लखनऊ जो हिट हुआ था मेरा गाना, और जब मेरा गाना उस चैनल पर रिलीज हुआ, नीलकंठ फिल्म से नया ही चैनल था उस समय, उनका सब्सक्राइबर 1,45,000 था। छोटा मतलब सब्सक्राइबर से मेरा गाना जब रिलीज हुआ था, एक दिन में 1 मिलियन हो गया था, 10 लाख, फिर दूसरा दिन हो गया 20 लाख, फिर 5 दिन में मतलब 50 लाख गाना हो गया था, बहुत ही तेज़ी से वायरल हो रहा था। 80 लाख हो गया था 7 दिन में,
उसका बाद फिर गा दिए खेसारी भैया, फिर रितेश पांडे भैया गा दिए। फिर दोनों गाए तो दोनों गाना जब चढ़ा यूट्यूब पर तो दोनों में कुछ विवाद हुआ था। तो फिर दोनों गाना खेसारी भैया का और रितेश भैया का वो गाना दोनों मतलब उतर गया था यूट्यूब पर से, और मेरा गाना चल रहा था, बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रहा था। तो किसी कोई चैनल वाले ने मेरा गाना पर स्ट्राइक मार दिया। तो फिर मुझे गाना बंद हो गया, बड़ा दुख हुआ होगा। गाना फिर बंद हो गया तो बहुत ही खराब लगा। फिर बोले कि मेहनत हम करते रहेंगे, आज नहीं तो कल हमें सक्सेसफुल। अरे ऐसा लखनऊ लहंगा तो ढेर आई कहा। उस गाना को एक लाइन सुना रहे हैं हाँ। कि धाले बाबू रे पतली गाली छेकना बबुआ यही से तू रहा रे, गड़ल बा हमरा पर सबके निगाह रे, कि अरे गोरी तोरी चुनरी बझल कौआ, गोरी तोरी चुनरी बझल कौआ, मार देगा जवाना में चोच कहुआ, ए गोरी तो डर सा देखी चमकौआ, मार देगा जवाना में चोच कहुआ। और मेरा बहुत ही ये गाना वायरल हुआ था, और बहुत ही मेरा 2-3 गाना है जो इस पर स्ट्राइक लगा था। एक पवन भैया का था 52 गज के लहंगा, नहीं, हाँ। एक 551 वाला, जो कि मेरा एक गाना नेहा से रिलीज हुआ था। जब पवन भैया का रिलीज हुआ था हम फिर गाए थे वो गाना को, हम सुने थे नहीं लेकिन फिर राइटर लिखे तो फिर गाए, तो वो गाना 7 दिन में 80 लाख व्यू था। फिर ऐसा चैनल वाले हैं जो स्ट्राइक मार दिए, तो फिर मतलब अच्छी हुआ, और फिर उसका फिर गाना फिर से मेरा आ गया। फिर अच्छा, आपने हिंदी गाना भी गाया है, कौन सा हिंदी गाना है? मिलने के लिए तुमसे दिल बेकरार है, बहुत ही सुनाइएगा। मिलने के लिए तुमसे दिल बेकरार है, मिलने के लिए तुमसे दिल बेकरार है, दिल है दीवाना मेरा, दिल है दीवाना मेरा, चैन ना करार है, मिलने के लिए तुमसे दिल बेकरार है, मिलने के लिए तुमसे दिल बेकरार है। क्या बात है। अच्छा, जब खेसारी जी ने एक अवार्ड दिया था आपको, उस अवार्ड के बारे में थोड़ा सा हमें बताइए। हालांकि मुझे पता है कि वो अवार्ड कौन सा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा छोटा भाई आप लोगों को वो खुद अवार्ड बताए। कहाँ मिला था अवार्ड, क्या अवार्ड था? पहली बार हम खेसारी भैया से, एक बार हम पटना में जब शो हो रहा था तो तब हम मिले थे, और खेसारी भैया से सेल्फी नहीं ले पाए थे। जब हम गाना गाएं तो फिर उसके बाद हम नीचे आ गए स्टेज के नीचे, तो फिर खेसारी भैया से मिल नहीं पाए, तो हमें बहुत ख़राब लगा कि खेसारी भैया से हम क्यों नहीं मिल पाए, क्या इसका पीछे राज है। तो फिर हम मेहनत वो सब भुला कर हम मेहनत करने लगे। फिर उसके बाद मेरा गाना जब वायरल हुआ तब हमें नीलकंठ भैया जो आदर्श भैया हैं, तो फिर वो हमें लेकर गए गोरखपुर में, अवार्ड शो हो रहा था, मार्स म्यूजिक महोत्सव। विक्की भैया को भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और जब हम गए वहाँ गोरखपुर में तो फिर खेसारी भैया से हमें जो राइटर हैं यादव राज भैया बहुत हमको मानते हैं, जो हम बोले कि भैया हमको खेसारी भैया से मिलना है, बहुत अच्छा उनको अच्छा लगता है हमको, उनको से एक बार मिलाइए। तो उनको रूम में जब गए तो जब पहली बार गए तो बहुत ख़राब, बहुत मतलब अंदर से डर लगा। तो फिर हम गए खेसारी भैया से मिले, तो खेसारी भैया बोले, पैर छुए तो बोले कि अरे लाल बाबू भाई बैठो बैठो। तो हमें बहुत अच्छा लगा कि भैया हमको पहचान लिए। तो फिर हम भैया बोले लगे कि बाबू मेहनत करते रहो और बहुत ही अच्छा गाते हो, मेहनत करते रहो, हम सपोर्ट करेंगे, फिल्म में भी हम काम देंगे। और फिर जब स्टेज पर चढ़े तो हमें भैया खेसारी भैया बहुत ही अच्छे इंसान हैं, वो हमें बेस्ट सिंगर के अवार्ड दिए मार्स म्यूजिक महोत्सव से। तो हमें बहुत खुशी हुआ कि भैया हमको खेसारी भैया जिससे हम मिलने के लिए हम मतलब तरसते थे वो हमको अवार्ड दे रहे हैं, तो बहुत हमको खुशी हुआ। और फिर हम
फोटो खींचे और फिर हम फेसबुक पर भी चढ़ाए थे। अच्छा, जाते जाते अपना फैन लोग के क्या कहना चाहते हैं और क्या गाना फैन लोग को सुनाना चाहते हैं? हम आप लोग से यही विनती करते हैं कि आप लोग मेरा जितना भी गाना यूट्यूब पर है आप लोग सुने, जितना भी गाना मेरा आता है या आ रहा है आप लोग ज़रूर मेरा गाना सुने और मेरा गाना को आप लोग जैसे प्यार और आशीर्वाद दे रहे हैं। सब जितना भी मेरा गाना है सब मिलियन में व्यू जाता है। अभी एक दिन में 10 लाख गया था, वो केक भी मैं काटा था। नैकी भौजी जिंदाबाद। वो एक दिन में 1 मिलियन गया था, अब तो 50 लाख व्यू है। तो जैसे प्यार और आशीर्वाद दे रहे हैं वैसा ही प्यार और आशीर्वाद देते रहें। और ये चैनल को द वॉल्यूम को आप लोग लाल बटन दबा के सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और गाना पब्लिक के लिए, फैन के लिए, और यही आप लोग के गाना सुना रहे लास्ट कि कवन गुनाह मय हो मैया निमिये में पवलू हो कि छोड़ी के अबलू ना। कि कवन गुनाह मय हो मैया अरे निमिये में पवलू हो कि छोड़ी के अबलू ना, हो कि छोड़ी के अबलू ना। कि देवलो के राजा जा धनिया मैया छोड़ी के अबलू ना। कि देवलो के राजा जा धनिया मैया छोड़ी के अबलू ना। अमाया मरुदिया तेजनी से बनी मोन से पतिया लागता कि मैया तोहरा मरलस कवनो मतिया। तिति बाटे निम के फहरवा तिति बाटे फरवा हो कि छोड़ के अबलू ना। कि देवलो के राजा जा धनिया मैया छोड़ के अबलू ना। भैया हम आप लोगों से यही कहना चाहते हैं कि अगर हमें बोलने में या गाने में गलती हो गई बा तो हमरा के छोट भाई समझ के माफ़ करी। और जितना भी श्रोतागण देख रहा बानी सब हमारे गाना के सुनी। और मेरा एक आप लोग के प्यार दुला से लाल बाबू ऑफिशियल एक चैनल है जो कि यूट्यूब पर है। आप लोग लाल बटन दबा के उस चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप लोग के प्यार दुला से वो 2.25 लाख उसका सब्सक्राइबर हो चुका है, तो आप लोगों को दिल से धन्यवाद। और एक मेरा और चैनल था वो 1 मिलियन सब्सक्राइबर था, लेकिन वो कुछ कारण से बंद हो गया। कारण से कुछ बंद हो गया। लेकिन आप लोग के प्यार दुला से मेरा एक और चैनल खड़ा हो गया है, 2.25 लाख है। तो आप लोगों को दिल से धन्यवाद। क्या बात है। ऐसे ही बेहतरीन आवाज़ सुनते रहिए और सपोर्ट करते रहिए। हालांकि लाल बाबू ने खुद बता दिया और आपको ऐसे नहीं मिलता है तो मेरे डिस्क्रिप्शन में द फुल वॉल्यूम के नीचे डिस्क्रिप्शन जो होता है उसमें चले जाइएगा। लाल बाबू का फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर और यूट्यूब जो भी ये मुझे प्रोवाइड कराएंगे सारा चीज़ मैं वहाँ पे आप लोगों को अपलोड कर दूंगा। आप सीधा इनसे बात कर सकते हैं, देख सकते हैं। बाकी द फुल वॉल्यूम को सब्सक्राइब नहीं करना भूलिएगा। और साथ में मुझे फॉलो करना है तो विवेक रॉय @1611 आप कहीं भी मारिए, सारे मीडिया सोशल साइट पे हम अवेलेबल हैं। और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए फुल वॉल्यूम। क्या भाई हमने के स्टाइल में कर लो, हमें को नया तरीके से कर लिया इसे। साइनिंग ऑफ।